चांद्रायन साधना एक कायाकल्प उपचार। संचित पाप कर्मों का प्रतिफल रोग, शोक, विक्षोभ, हानि, विपत्ति आदि के रूप में उपस्थित होता है। ये विपत्तियां भुगतनी पड़े, इसका आधार मनुष्यों का भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण ही होता है। पाप कर्म के बीज सर्वप्रथम दुष्प्रवृत्ति बनकर अंकुर की तरह उगते हैं। इसके बाद वे पेड़ पौधे बनकर फलने फूलने लगते हैं। जब तक वे फलने योग्य नहीं होते तब तक उनका स्वरूप पतन पराभव के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले दुराचरण जैसा होता है। पीछे जब वे यदि पुष्ट परिपक्व हो जाते हैं तो आधी व्याधि, विपत्ति, हानि, बदर्शना के रूप में कष्ट देने लगते हैं। दुष्कर्मों के अकाट्य प्रतिफल से बचने का दैवी विपत्ति एवं समाज प्रताड़ना के अतिरिक्त दूसरा मार्ग प्रायश्चित का है। इस तप साधना का आश्रय लेकर मनुष्य आत्मशोधन और आत्म परिष्कार का दोहरा प्रयोजन एक साथ पूरा कर सकता है। प्रगति पथ पर चलने के लिए आंतरिक अवरोधों से पीछा छुड़ाना और आत्मबल का पर आश्रित अनुकूलताओं को अर्जित करने की आवश्यकता पड़ती है। यही है आत्मिक पुरुषार्थ का एकमात्र स्वरूप। यात्री को एक पैर उठाना, दूसरा बढ़ाना पड़ता है। उठाने का तात्पर्य है कुसंस्कारों को छोड़ना, इसके लिए तप करना। बढ़ाने का अर्थ है सत्प्रवृत्तियों को स्वभाव एवं आचरण में सम्मिलित करना। कच्ची धातुओं को बहुमूल्य उपकरण के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रचंड ताप की भट्टी द्वारा गलाई ढलाई करनी पड़ती है। गलाई को तप और ढलाई को योग कहते हैं। चांद्रायन में तप और योग दोनों का समावेश है। उसकी समुचित प्रक्रिया में पग पग पर परिशोधन और परिष्कार के उभय पक्षीय तत्व पूरी तरह गुथे हुए हैं। उपवास सुसंस्कारी अन्न से काय शोधन होता है और मनः क्षेत्र में प्रज्ञा का आलोक बढ़ता है। शरीर कल्प के यही दो आधार हैं। आत्मिक कायाकल्प के लिए भी शरीर की तप तितिक्षा के आधार पर परिशोधन होता है। उपवास पर आधारित आहार चिकित्सा को कायिक निरोगता का मूलभूत आधार माना जा सकता है। पेट का भार हल्का रहने और सुसंस्कारी आहार से गुण, कर्म और स्वभाव पर उपयोगी प्रभाव पड़ने का प्रत्यक्ष लाभ स्वास्थ्य सुधार के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का अभ्यास करने से अवांछनीय दुष्प्रवृत्तियों से सहज ही छुटकारा मिलता है। अंधकार हटना और प्रकाश बढ़ना एक ही बात है। कुसंस्कार घटेंगे तो आंतरिक प्रखरता अनायास ही बढ़ती चली जाएगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों आंतरिक परिवर्तन के लिए भावनात्मक प्रयत्न होते रहें और साथ साथ योगाभ्यास सम्मत कोई अतिरिक्त प्रयत्न भी चलते हैं। यह अभ्युदय उत्कर्ष की सशक्त प्रक्रिया है। प्रायश्चित में 3 पक्ष हैं। पहला, व्रत उपवास जैसी तितिक्षा। दूसरा, संचित कुसंस्कारों को उखाड़ने और उस स्थान पर उच्चस्तरीय शालीनता को स्थापित करने का अंतर्मुखी पुरुषार्थ। और तीसरा, खोदी हुई खाई को पाटने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पुण्य परमार्थ का उदार साहस। इन तीनों के संयुक्त समावेश में प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया सधती है। मात्र आहार में कटौती करने भर से तो चांद्रायन का एक छोटा भाग ही सधता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने